नमस्कार, आप देख रहे हैं नया भारत दर्पण समाचार और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। कांग्रेस के दबाव के बाद डीएमके का बड़ा ऐलान, सीट शेयरिंग समिति बनाने की तारीख घोषित। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव को लेकर डीएमके ने सीट शेयरिंग वार्ता शुरू करने के लिए समिति बनाने की घोषणा की। कांग्रेस पहले से बातचीत में आगे थी, लेकिन डीएमके की देरी पर नाराजगी जताई। पार्टी ने ऐलान किया है कि 22 फरवरी से वार्ता शुरू होगी ताकि चुनावी तैयारी समय पर पूरी हो सके। तमिलनाडु में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत में गर्माहट बढ़ गई है। चुनावी रण में राजनीतिक पार्टियों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी बीच तमिलनाडु में सत्तारूढ़ी डीएमके ने सीट शेयरिंग को लेकर बड़ी घोषणा की है। पार्टी ने कहा है कि वह सीट शेयरिंग वार्ता शुरू करने के लिए एक समिति बनाएगी। यह समिति 22 फरवरी से अपने काम की शुरुआत करेगी। बता दें, इससे पहले डीएमके का प्रमुख सहयोगी कांग्रेस ने इस बात पर चिंता जताई थी कि चुनाव से पहले सीटों के बंटवारे पर बातचीत शुरू नहीं हुई है। कांग्रेस का कहना था कि उनसे बातचीत शुरू करने की पहल की थी, लेकिन डीएमके की ओर से कोई कदम नहीं उठाया गया। कांग्रेस के टीएनसीसी और एआईसीसी इंचार्ज नेता गिरीश चोडकर ने कहा कि वह दिसंबर 2025 में डीएमके अध्यक्ष एमके स्टालिन से मिलकर बातचीत करने के लिए 5 सदस्यीय समिति बनाई थी, लेकिन डीएमके की ओर से अब तक कोई समिति गठित नहीं की गई। गिरीश चोडकर ने इस पूरे मामले को लेकर कहा कि यह दुखद है, क्योंकि सीटों और उम्मीदवारों के बंटवारे की जल्दी तय करना जरूरी था ताकि चुनावी तैयारी समय पर हो सके। वहीं टीएनसीसी प्रमुख के सेल्वा पेरुथांगाई ने भी कहा कि बातचीत जल्दी शुरू करना जरूरी है और अंतिम समय में सीटें तय करना चुनावी तैयारी को प्रभावित कर सकता है। वहीं इस मामले में डीएमके पार्टी के कार्यकर्ता चुनाव की तैयारी में व्यस्त हैं। उन्होंने बताया कि मतदाता सूची का अपडेट पूरा हो चुका है। पार्टी के जिला सचिव, सांसद, विधायक और अन्य पदाधिकारी लगातार सदस्यता अभियान, बूथ एजेंट प्रशिक्षण और अन्य चुनावी गतिविधियों में लगे हैं। पार्टी ने यह भी कहा कि महिला विंग के सदस्य जल्द ही डोर टू डोर अभियान शुरू करेंगे। चुनावी तैयारी के साथ साथ सरकार की योजनाओं और कल्याण कार्यों पर भी काम जारी है। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए नया भारत दर्पण समाचार के साथ।